डर कैसे निकाला लोगों के मन बात से? कर रहे हैं, सभाएं हो रही है, संघ ने भय निकाला बात करके, विश्वास करके कि सेना बल रहेगी, 60 दिन और रहेगी। गृह मंत्री जी ने कहा कि 60 दिन भी रहेगी, कोई चिंता नहीं, कोई मारेगा नहीं आप लोगों को, आप लोग निकलो। हिंदू इलाकों में नहीं तो पहले बम फेंक दिया जाता था, तो लोग रात ही को फेंक देते थे, हिंदू बेचारा डर के निकलता नहीं था, बंगाली हिंदू निकलता नहीं था। बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ, मेडिकल हुआ, अभया कांड हुआ, ये सारी चीजें बहुत चुपती गई और ये भरता गया, ये ज्वालामुखी फटना ही था और ये आज फट गया और ये उसका रिजल्ट आपके सामने, अब आपके समक्ष। तो मैं समझता हूं पूरे भारत को मैं इसकी बधाई देता हूं। ये आपकी बात सही है कि अगर वो ज्वालामुखी ना फटता तो ऐसा रिजल्ट नहीं होता जिसमें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। और आप भी बहुत प्रचार के लिए गए थे, जब आप जाते थे वहां पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए, तो क्या सुनते थे लोग, क्या बताते थे आपको? पहली बात तो ऐसे इलाकों में, हम हावड़ा के कुछ इलाकों में गए, वहां पर लोग, मैंने पहली बार प्रचार, हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन खिड़की में अंधेरा करके कोई महिला ऐसे पीछे से कि कोई टीएमसी का गुंडा ना देख ले हमको, कोई भाजपा का प्रोसेशन निकल रहा है, भाजपा का प्रचार हो रहा है, तो वो डर गलत था। इस भारत में जहां मोदी जी की सरकार है, वहां पर एक राज्य ऐसा जहां पे लोग डर रहे हैं, खिड़की में अंधेरा किए कि नीचे से कोई और ना देख ले, लोग बोल नहीं रहे, मतलब इतना भय क्रिएट किया गया, ये मैंने देखा तो मैं समझ गया कि। और जब सेना बल घुसने लगी, मारे डंडा डंडा, जब गुंडा लोग वहां परेशान कर रहा है, जब उन लोग लाठी बरसी और विजुअल जब गए, जैसे एक प्रत्याशी को, विधायक को सब लोग मार रहे थे गांव में, और जब अगले दिन सेना निकल के उन सारे गुंडों को जब डंडा डंडा पीटने लगी, वो दृश्य ने विश्वास दिला। प्रधानमंत्री मोदी जी का जमीन पर उतर के झालमुड़ी खाना, छोटी छोटी हेलीपैड पे उतर के बात करना, वो विश्वास जगह, नाव में चल देना, फिर ये सारी चीजें, गृह मंत्री जी का कहना कि मैं यहां बैठा हूं, अभी मैं रहूंगा, मैं अब यहां से हिलूंगा नहीं, सेना आपके साथ है, ये विश्वास, और वो भाजपा फिर निकल गई, फिर एक एक आदमी निकला। महिलाओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, सारी दुर्गा बन गई, सारी मां काली के रूप में आज ये पूरा भारत देख रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है रजत भैया, बहुत बड़ी जीत है, ये जीत होनी चाहिए थी। ये आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आत्मा इतनी गर्व महसूस कर रही होगी आज उनके, और वो लिटरेचर, ये सिनेमा रहा, लिटरेचर रहा, ज्ञान रहा, भारत की इकोनॉमी रही, ये सोनार बांग्ला को इन लोगों ने चूस लिया था, ये स्मगलिंग का हब बन गया था, आतंकवाद का हब बन गया था, बम बनाने की फैक्ट्री बन गया था, बांग्लादेशियों का एक रहने का सेकेंड होम बन गया था, बांग्लादेशियों घुसपैठियों का सेकेंड होम। हाँ, वीकेंड मनाने सब यहां आते थे नदी क्रॉस करके। ये भी बहुत सुनते हैं कि जो साहित्यकार थे या जो फिल्म के एक्टर्स थे या जो राइटर हैं, पोएट हैं, उन सबके मन में बड़ा भय था और वो भद्रलोक बीजेपी का साथ नहीं देते थे पहले। इस बार ये बदलाव आया। यस, वहां फिल्म सिटी बनने नहीं दिया, वहां साहित्यकार बेचारे सब कलाकार आदमी, सीधा आदमी, तो सब डर जाए। साहित्यकार सत्यजीत रे बिरादरी से लेके श्याम बेनेगल जी से, जिनके साथ हम काम किए, और जितने लिटरेचर बोल तभी ऐसे बात करते थे, नी दादा की आवे ना होवे, ऐसे आदमी देखे अपने देश में, जब ऐसे देखने लगे तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक है। अपने देश में डरे कि भाई कोई है तो नहीं, तब बतियाए, तो ये कौन सा माहौल था भाई, ये कौन सी राजनीति, डेमोक्रेसी, ये कहां से लोकतंत्र रहा। मतलब वहां आगे बहारी क्यों आया, ये बहारी क्यों है, परिवर्तन तो नहीं, अरे ये क्या आपकी बकौती है, ये वंश, धन्यवाद मोदी जी, ये वंशवाद, ये परिवारवाद खत्म हो गया। हमारा मित्र भी देखो टीवी के से वहां, उसने भी एक अलग आज तूफान मचा दिया, कलाकार बिरादरी का, तमिलनाडु में। ये वंशवाद की नस्ल को, इन परिवारवाद की सोच को मोदी जी ने ऐसा चोट पहुंचाया है कि देश अब जाग गया है। डेमोक्रेसी भाई, सबको आना है, सबको जीतना है। डर भय, बम मारोगे, हत्या करोगे, ये नहीं बोल सकता तुम, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, ये कौन सी राजनीति थी। अब इसलिए ममता बनर्जी जी ये कह रही हैं कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया लोगों को डराने के लिए, बचाने के लिए। गलत बोल रही है,
लोगों की जान बचा, नहीं तो अभी तक चुनाव आज होता, इतने बम चलते, इतनी हत्याएं हो जाती एक दो दिन में। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, लगातार मारे गए भाजपा के कार्यकर्ता, सिविलियंस मारे गए, सीधे लोग मारे गए। जिसने भाजपा के लिए जय श्री राम बोल दिया या खाली मोदी जी को देखने आ गया या वो भीड़ में वो हो गया, उसकी दुकान जला दोगे। खाली मोदी जी की सभा देखने आओ तो आप उनको मार दोगे। ये कौन सा ही लोगों ने राज्य क्रिएट किया था? और ये तो आज भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा था, उन्होंने वहां पर वोट काटे जहां पर तृणमूल कांग्रेस जीतती थी। ये देखिए, हारने के बाद की ये इनका ये छाती पीटना ना है, इससे देश अभी बोर हो चुका है। ईवीएम को गरियाना, अब वो बेचारा प्लास्टिक का डब्बा उसको गरियाएंगे, जीत जाएंगे तो नहीं गरियाएंगे, केरल में नहीं गरियाएंगे। झूठ है सब, गए इनका जय हो। ये परिवारवाद, ये माफिया, ये गुंडे, ये बम बनाने वाले, भाईपो टैक्स, कट मनी, आजादी, आजाद हुआ भाई बंगाल ऐसे आज जैसा ब्रीथ करेगा, ब्रीथ, पूरा बंगाल ब्रीथ करेगा। मेरे और भी साथी यहाँ पर सौरभ हैं, अभी आपने मीनाक्षी हैं। जिनका बहुत बधाई आपको रवि किशन जी, सौरभ बोल रहा हूं मैं। आपने भी जिनका नाम लिया, अभिषेक बनर्जी भाईपो, उन्होंने तो कहा था 10 जन्म लगेंगे डायमंड हार्बर मॉडल को ध्वस्त करने में। हावड़ा लेके आ गया, हावड़ा में घुस गए थे हम पर। हमारा एक प्रत्याशी खड़ा था, बेचारा बोला कि आप पीछे से गोली मारा है। हम भाषण देने लगे, थोड़ी देर में बोला दादा इधर उधर क्या बोलता है, हमको ही गोली मारा है, हमको हमारे यहाँ बम लेके आ गया। हम बोले अरे भाई भाई मैं गोरखपुर का सांसद हूं, तुम्हारी जिंदगी बम बम हो जाएगी, कहां हमको बम दिखा रहा है। ऐसे साथ बात सोचो। अरे ये एक बात बताइए कि ये इतना क्यों हम सुनते थे कि भाई बंगाल में, खास तौर पर दक्षिण बंगाल में बड़ा मुश्किल है, कोलकाता में तो बीजेपी का स्कोप ही नहीं है, हर जगह बीजेपी कुछ ना कुछ कर सकती है, कोलकाता में कभी नहीं जीत सकती। बम फेंक देते थे। देखिए बिहार यूपी के वहाँ आधी आबादी है, टैक्सी रेवड़ी चलाने वाले, टैक्सी रेवड़ी का धंधा करने वाले बहुत बड़ी आबादी है बिहार यूपी से। हम लोग का बहुत मिष्टी धोई का संबंध है बिहार का, उसका। हमारे बाबा पर बाबा पूर्वज जितने हमारे लोग वहाँ कमाने जाते थे, विदेश हुआ करता था कोलकाता, बहुत पैसा था, इकोनॉमी था, बहुत सारा पानी के रास्ते कारोबार होता था। वो समय था, वो परिवार वहाँ 100 साल से 150 साल से भी बिहार पे, लेकिन डरे थे। फिर वहाँ पर एक लेबर जो माइग्रेटेड लेबर, वो 90 लाख की कुछ आबादी थी, तो लोग अगर वो ईद में नहीं आते हैं या दुर्गा पूजा में नहीं आते तो उनकी वोटिंग ये लोग करते थे। ये आपने देखा है कि कई जगह पे लोगों ने कमल के निशान पे टेप मारा, बम मारना, हत्या करना, घर जलाना। मैं कहाँ कितने इलाकों में, सब मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मैंने बंगाली फिल्म भी की है, ये बात तो मैं कई सालों से जानता हूं। बंगाल का पूरा, मेरी पहली भोजपुरी फिल्म की शूटिंग पहली बंगाली हीरोइन थी, हमारा पुराना संबंध है, फालता में हमने पिक्चर की। तो मुझे ये इतिहास, वहां एक डर का, भय का, मारने का, हत्या का, बम का, घर में बम बनाना, ये बहुत पुराना था। यही राजनीति थी, यही लेफ्ट करती थी, बाद में टीएमसी में ट्रांसफर हो गया। रवि किशन जी, एक अलग विषय पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं। इतना सुंदर बना